प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सबको नमस्कार। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम देखने जा रहे हैं आज परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से इन अंतिम दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य करेंगे जिसके द्वारा परमपिता परमेश्वर की निंदा हो। तो हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। हम किसी पर कोई दोष नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन आज हम प्रभु के वचन को देखने जा रहे हैं। इसलिए एक पॉजिटिव माइंड से समझिएगा, विचार करिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और कुछ वचन पढ़ेंगे शुरुआत से। यानी कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उनके आने में कुछ भी देर नहीं होगी और उनका विनाश ऊँघता नहीं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास बताता है कि जिस प्रकार से उन लोगों का जिक्र जब हम पढ़ेंगे ना पीछे जा करके तो मालूम पड़ेगा किन लोगों में। तो अगर आपको जानने की आवश्यकता किन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता होते थे तो आप पढ़िएगा इसके पिछले अध्याय। और लिखा के जिस प्रकार उनमें झूठे भविष्यद्वक्ता होते थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल लेंगे। आज के समय में हम देखते हैं लोग अनेकों प्रकार से प्रभु की सेवकाई करते हैं। प्रिय, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर चुनता है, लेकिन परमेश्वर तैयार करने के बाद फिर इस्तेमाल करता है। कई लोग थोड़ी सी बात में फैल जाते हैं, थोड़े से अधिकार उन्हें मिले और बस सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कोई उनके जीवन के अंदर आत्मिक अनुशासन नहीं। जब तक हमारे जीवन के अंदर आत्मिक अनुशासन नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट नहीं होगी, तो फिर किसकी सामर्थ्य प्रकट होगी? सीधी सी बात है, अंधकार की, शैतान के कार्य प्रकट होंगे जिसके द्वारा उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की बदनामी होती है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई। परमेश्वर के अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन मनुष्य उस परमेश्वर के पीछे चल के, प्रभु यीशु के पीछे चल के जब सही कार्य नहीं करेगा तो दुनिया क्या बोलती है? दुनिया प्रभु को ही बदनाम करती है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को सजा देता है। यहाँ पर साफ लिखा है कि वे अपने आप को विनाश में डालेंगे और वे लोभ के बातें गढ़कर लोगों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं। अपने लाभ के लिए लोभ की बातें गढ़ गढ़ कर लोगों को भरमाते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं। आगे जब हम पढ़ते हैं इन वचन में लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो सोचिए, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, तो आज के मनुष्य को छोड़ेगा? आज के उपदेशकों को छोड़ेगा? भविष्यद्वक्ताओं को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो हर एक को उसके काम के अनुसार परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने कामों के परिणाम से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें मुफ्त में उद्धार प्राप्त होता है प्रियो, लेकिन हमारा कार्य हमें ये बताते हैं कि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं या नहीं। कार्य हमारे अगर यीशु मसीह पर विश्वास करके चलने वाले व्यक्ति के जैसे होंगे तो हमारा उद्धार सार्थक है। हम कहते हैं हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, लेकिन कार्यों की तरफ ध्यान कीजिए, अपने जीवन की तरफ ध्यान कीजिए।
हमारे जीवन के द्वारा उस सृष्टिकर्ता जिसने जीवन बनाया उसकी महिमा होने की आवश्यकता है। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। इन वचनों पर आप ध्यान कीजिएगा और विचार कीजिएगा। कई बार हम सेवकों की तरफ ध्यान करते हैं, सेवकों के जीवन में कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमियां नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर उसने हमारे पापों के लिए अपने आप का बलिदान दिया। तो हमें सिर्फ अपने उद्धारकर्ता, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की तरफ ताकते रहना है। अगर हम चाहते हैं हमारी आत्मिक यात्रा मसीह में ही पूरी हो, परमेश्वर में पूरी हो, तो प्रियो इधर उधर रुकावटें आएंगी, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आशा का कर्ता यीशु मसीह जिंदा है, मुर्दों में से जिंदा हो उठा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो विचार करिएगा, बहुत से अनेकों प्रकार के सेवक हैं, उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, जो अपनी ही बातों को गढ़ करके अपने लाभ के लिए, लोभ की बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं बांटते हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और समझ दे और ऐसी हिम्मत सामर्थ्य दे, ऐसा प्रकाशन दे कि आप परमेश्वर के रास्ते पर हियाव के साथ प्रभु की गवाही देते हुए बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की नमस्कार। मारना था।